ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि यानी भगवान शिव की वह महान रात्रि जब अंधकार छटता है और प्रकाश का उदय होता है। यह केवल एक त्योहार नहीं बल्कि स्वयं से साक्षात्कार करने का एक दिव्य अवसर है। शास्त्रों के अनुसार यह वह पवित्र समय है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने चरम पर होती है। पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध इस रात एक ऐसी स्थिति में होता है जहां मनुष्य के भीतर की ऊर्जा प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। यह रात्रि प्रतीक है शिव और शक्ति के उस दिव्य मिलन का जहां पुरुष और प्रकृति एक हो जाते हैं। यह मिलन है आत्मा का परमात्मा से और हमारे भीतर छिपी असीमित शक्ति के जागरण का। महाशिवरात्रि हमें पुकारती है अज्ञान के विनाश के लिए। यह रात है जगाने की, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से। अपने भीतर के क्रोध, लोभ और मोह को त्याग कर महादेव के शून्य में समा जाने की। ये जानते हैं इस महान रात्रि में हम भी शिव में हो जाए, अपनी रीढ़ सीधी रखे, ध्यान मग्न हो और इस अनंत ऊर्जा को स्वयं महसूस करें जो हमें स्व से शिव की ओर ले जाती है। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। आप सभी को महाशिवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि महाशिवरात्रि हमेशा फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है? क्यों इस रात को साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है? इसके पीछे छिपा है एक गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य। पंचांग के अनुसार चतुर्दशी वह तिथि है जब चंद्रमा अपनी पूर्णता से लगभग समाप्त होने की कगार पर होता है। चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। चंद्रमा मनुष्यो जातः, जैसे चंद्रमा क्षीण होता है मन की चंचलता भी कम होने लगती है। चतुर्दशी की इस काली रात में जब चंद्रमा का प्रभाव न्यूनतम होता है तब अपने मन को नियंत्रित करना, उसे वश में करना और शिव की शून्यता में विलीन करना सबसे आसान हो जाता है। यह रात मन की मृत्यु और आत्मबोध के जन्म की रात है। ऊर्जा का ऊपर की ओर प्रवाह, लेकिन बात सिर्फ मन की ही नहीं, बात आपके शरीर में मौजूद ऊर्जा प्राकृतिक रूप से ऊर्ध्वगमन यानी ऊपर की ओर प्रवाहित होने लगती है। आध्यात्मिक साधकों के लिए यह कुंडलिनी जागरण का स्वर्णिम समय है। यही कारण है कि इस रात को जागरण का महत्व है ताकि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधे रहे और ऊर्जा बिना किसी बाधा के मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र की ओर बढ़ सके। यह केवल सोने से बचने का नाम जागरण नहीं है बल्कि यह अज्ञान की नींद से जागने का अवसर है। जब बाहरी दुनिया का अंधेरा सबसे घना होता है तब अपने भीतर के प्रकाश को खोजने की शक्ति सबसे प्रबल होती है। तो इस महाशिवरात्रि केवल परंपरा का पालन न करे, इस तिथि के विज्ञान को समझे, अपने रीढ़ को सीधा रखे, अपने मन को स्थिर करे और ब्रह्मांड की उस दिव्य ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करे, क्योंकि शिव कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर के मौन में विराजमान है। महाशिवरात्रि पर हम व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन क्या उपवास का अर्थ केवल भोजन का त्याग करना है? क्या महादेव केवल हमारे खाली पेट रहने से प्रसन्न होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। उपवास दो शब्दों के मेल से बना है। उप यानी समीप और वास यानी बसना या रहना। अर्थात उपवास का वास्तविक अर्थ है अपने आराध्य के समीप बैठना। जब हम बाहरी दुनिया के स्वादों और वस्तुओं से अपना ध्यान हटा लेते हैं, तभी हम अपने भीतर बैठे उस शिव तत्व के करीब पहुंच पाते हैं। भोजन का त्याग तो केवल एक माध्यम है ताकि शरीर हल्का रहे और मन भटकने के बजाय शिव में लीन रहे। व्रत का अर्थ है संकल्प। यह संकल्प केवल अन्न त्यागने का नहीं बल्कि अपने भीतर की बुराइयों को त्यागने का है। क्रोध,
ईर्ष्या और अहंकार को छोड़कर क्षमा, प्रेम और धैर्य को धारण करने का संकल्प ही सच्चा व्रत है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी महाशिवरात्रि पर किया गया उपवास हमारे तंत्रिका तंत्र जो शुद्ध करता है। जब शरीर पाचन की प्रक्रिया से मुक्त होता है, तो वह ऊर्जा शरीर के हीलिंग और ध्यान में लग जाती है। यह रात है विष को त्याग की और शिव की दिव्यता के अमृत को पीने की। इस महाशिवरात्रि जब आप उपवास करें तो केवल पेट को खाली न रखें, बल्कि मन को भी व्यर्थ के विचारों से खाली करें। उस खालीपन में ही शिव का अनुभव होगा। शिव के समीप रहिए, स्वयं के समीप रहिए। महाशिवरात्रि की सुबह केवल एक दिन की शुरुआत नहीं, बल्कि एक नए जीवन का संकल्प है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान के पश्चात शुद्ध वस्त्र धारण करें और उगते सूर्य को अर्घ देकर अपने भीतर की ऊर्जा को जगाएं। हाथ में जल लेकर संकल्प ले कि आज का यह दिन, यह रात केवल शिव के लिए है। शिवलिंग पर चढ़ाया जाने वाला प्रत्येक द्रव्य एक गहरा संदेश छिपाए हुए है। जब आप पंचामृत से अभिषेक करते हैं तो आप केवल शिवलिंग को नहीं, अपनी आत्मा को भी शुद्ध कर रहे होते हैं। दूध जो प्रतीक है मन की शुद्धता और सात्विकता का, दही इसे अर्पित करते हुए अपने अहंकार का दमन करें। घी जो हमारे जीवन में स्नेह और प्रेम का संचार करता है। शहद जो हमारी वाणी में मधुरता घोलने का प्रतीक है। चीनी जो जीवन में आनंद और खुशहाली का प्रतिनिधित्व करती है। अंत में जल धारा के साथ ओम नमः शिवाय का निरंतर जप करें। यह धारा आपके बिखरे हुए विचारों को शिव में एकाग्र करती है। अब समय है महादेव को उनकी प्रिय वस्तु अर्पण करने का। बेलपत्र इसके 3 पत्ते त्रिगुणों सत्य, रज और तम के त्याग का प्रतीक है। इसे चढ़ाते समय कहें, हे महादेव, मैं अपने गुण और दोष आपको सौंपता हूँ। धतूरा जो कड़वा और विषैला है, जिसे समाज त्याग देता है, उसे शिव अपनाते हैं। यह महादेव की उस असीम करुणा का प्रतीक है जो हर त्यागी हुई वस्तु को स्वीकार करती है। अंत में शिव को भस्म अर्पित करें। भस्म हमें याद दिलाती है इस देह को नश्वरता। यह शरीर अंत में राख हो जाएगा, जो बचेगा वह केवल शिव है। भस्म वैराग्य का श्रृंगार है। शिव की पूजा केवल कर्मकांड नहीं, एक प्रक्रिया है स्वयं को शिव के करीब लाने की। इस महाशिवरात्रि जब आप दीप जलाएं तो प्रार्थना करें कि वह ज्योति आपके भीतर के अज्ञान को मिटा दे। शिव सत्य है, शिव अनंत है। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि की रात कोई साधारण रात नहीं है। यह रात 4 प्रहरों में बटी है। हर प्रहर की पूजा हमें चेतना के एक नए स्तर है। यह यात्रा है शरीर से आत्मा तक की और वेदों के ज्ञान से शिव के मिलन की। ऋग्वेद और स्थूल शरीर रात्रि का प्रथम प्रहर जो संध्या से शुरू होता है, में महादेव का अभिषेक दूध से किया जाता है। यह देव की ऋचाओं का समय है। आध्यात्मिक रूप से यह हमारे स्थूल शरीर यानी इस भौतिक देह की शुद्धि का प्रतीक है। जैसे दूध सफेद और निर्मल है, वैसे ही हमारी कर्म इंद्रियां शुद्ध होकर शिव की सेवा में लग जाएं। रात का द्वितीय पहर जब सन्नाटा गहराने लगता है, इस समय दही से अभिषेक का विधान है, जो यजुर्वेद से जुड़ा है। यह पूजा हमारे सूक्ष्म शरीर यानी हमारे मन और विचारों की शुद्धि के लिए है। दही का अर्पण हमारे भीतर के चंचल विचारों को एकाग्र कर महादेव के चरणों में स्थिर करता है। मध्य रात्रि का तृतीय प्रहर यह सामवेद के गायन और घी से अभिषेक का समय है। घी इसमें और तेज का प्रतीक है। यह पहर हमारे कारण शरीर की शुद्धि करता है। हमारे संस्कार, हमारी वासनाएं और हमारे बीज रूपी कर्म इस पहर की साधना से भस्म हो जाते हैं और आत्मा शिव के प्रकाश से चमकने लगती है। चतुर्थ पहर में भोर का चतुर्थ पहर जब प्रकृति शिवमय हो जाती है,
इस पहर में शहद से अभिषेक किया जाता है, जो अर्थ अथर्वदेव का प्रतीक है। वह क्षण है जब साधक तुर्य अवस्था में प्रवेश करता है, जहाँ न दुख है न मोह, केवल परम आनंद है। शहद की मिठास आत्मा के उस आनंद को दर्शाती है जहाँ जीव और शिव एक हो जाते हैं। चार पहर, चार वेद और चार शरीर। महाशिवरात्रि की यह पूजा एक संपूर्ण रूपांतरण है, जो साधक इस रात जाग कर इन चारों प्रहरों की शिवो अर्पण कर देता है, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर साक्षात शिव स्वरूप हो जाता है। क्या महादेव को पाने के लिए वेदों का ज्ञान और कठिन तपस्या ही अनिवार्य है? शायद नहीं, क्योंकि महादेव तो केवल भाव के भूखे हैं। आइए सुनते हैं महाशिवरात्रि की वह पौराणिक कथा जिसने भक्ति की परिभाषा बदल दी। प्राचीन काल में चित्रभानु नाम का एक निषाद यानी शिकारी था। वह अपने परिवार का पेट पालन के लिए वन्य जीवन को शिकार करता था। महाशिवरात्रि का दिन था, लेकिन वह इस पावन पर्व से अनजान शिकार की तलाश में जंगल में भटक रहा था। दिन बीत गया, पर उसे कोई शिकार न मिला। सूर्यास्त हुआ और अंधेरा गहराने लगा। प्यास और भूख से व्याकुल होकर वह एक जलाशय के किनारे बेल के वृक्ष पर चढ़ गया, इस उम्मीद में कि कोई जानवर पानी पीने आएगा। वृक्ष के नीचे एक प्राचीन शिवलिंग था जो सूखे पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी को यह नहीं पता था, उपवास हुआ शिकारी भूख से व्याकुल था, यानी उसका अनजाने में उपवास हो गया। शिकार के इंतजार में वह पूरी रात सो न सका, यानी उसका जागरण भी पूर्ण हुआ। अपनी प्यास बुझाने के लिए उसके पास जो जल पात्र था, उसने अनजाने में कुछ बूंदें शिवलिंग पर गिरी, और जब वह पत्तों को हटाकर रास्ता बना रहा था, तो केवल बेल पत्र टूटकर शिवलिंग पर गिरते रहे। रात के चार पहर में तीन मृग वहां आए। शिकारी ने धनुष ताना, लेकिन हर बार उन मृगों ने अपने परिवार और वचन का वास्ता देकर जीवन दान मांगा। शिकारी का हृदय, जो अब तक पत्थर जैसा था, इस पवित्र रात के प्रभाव से पिघलने लगा। उसने मन मृगों को जाने दिया। उस क्षण उसके भीतर करुणा जागी। हिंसा का स्थान प्रेम ने ले लिया। यही वह पल था जब शिकारी का अहंकार मर गया और शिव तत्व का जन्म हुआ। जैसे ही सुबह हुई, स्वयं महादेव वहां प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि इस शिकारी ने बिना किसी मंत्र, बिना किसी विधि के, केवल अनजाने में वे सारे कार्य कर दिए जो एक भक्त वर्षों की तपस्या से करता है। महादेव ने उसे मोक्ष का वरदान दिया। चित्रभानु, जो एक साधारण शिकारी था, वह महादेव की कृपा का पात्र बन गया। यह कथा हमें एक बहुत बड़ा सत्य सिखाती है। शिव को प्रसन्न करने के लिए दिखावे या आडंबर की जरूरत नहीं। यदि आप भूखे को अन्न देते हैं, तो वह उपवास है। यदि आप किसी के दुख में जागते हैं, तो वह जागरण है। और यदि आपके मन में जीव मात्र के लिए दया है, तो वही सच्ची पूजा है, क्योंकि शिव भाव के भूखे हैं, कर्म कांड के नहीं। अंत में बस इतना समझ लीजिए, शिव का अर्थ है कल्याण और रात्रि का अर्थ है शांति। महाशिवरात्रि का यह पर्व हमें याद दिलाता है कि चाहे बाहर कितना भी घना अंधेरा क्यों न हो, हमारे भीतर उस अंधकार को प्रकाश में बदलने की शक्ति मौजूद है। यह रात्रि केवल एक तिथि नहीं, एक यात्रा है। अज्ञान से ज्ञान की ओर, कोलाहल से मौन की ओर और विनाश से सृजन की ओर। संसार में सब कुछ नश्वर है, सब कुछ बदलने वाला है। यदि कुछ स्थिर है, कुछ शाश्वत है, तो वह केवल शिव भक्ति है। इस महाशिवरात्रि जब आप दीप जलाएं, तो प्रार्थना करें कि वह ज्योति आपके अहंकार को भस्म कर दे और आपके भीतर के शिव को जगा दे, क्योंकि शिव कहीं और नहीं, आपके भीतर के इसी मौन में विराजमान है। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। आप सभी को महाशिवरात्रि की मंगलमय हो।